नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में दीपावली की धूम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने दी बधाई। झारखंड सहित देश भर में आज सोमवार को रोशनी का त्यौहार दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्यौहार को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। झारखंड वासी एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड बीजेपी के कई नेताओं ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। शुभ दीपावली। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि समस्त झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराई पर्व की अनेक शुभकामनाएं और जोहार। त्योहारों के शुभ अवसर पर आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूं। इसके साथ ही झारखंड विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अंधकार पर प्रकाश की शाश्वत जीत के प्रतीक दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। शीतरंग का असर, राजधानी रांची का मौसम हुआ सुहाना। इस दिन हो सकती है बारिश। उत्तरी अंडमान सागर में बने निम्न दबाव के कारण चक्रवाती तूफान शीतरंग का आंशिक असर राजधानी रांची के अलावा झारखंड के कई जिलों में दिखने लगा है। सोमवार सुबह से ही रांची और आसपास के इलाके में बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। हालांकि आज दीपावली के दिन रांची और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार नहीं हैं। शीतरंग का असर 25 और 26 अक्टूबर को दिखाई देगा। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। आज दिवाली के दिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने से राजधानी में मौसम सुहाना हो गया। बादल की वजह से लोगों को धूप का एहसास नहीं हुआ। डबल मर्डर की घटना से सनसनी। खूंटी में अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों की कर दी हत्या। पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर खूंटी से, जहां मुरहू थाना क्षेत्र के बिरडी गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने टांगी से काटकर 2 लोगों की हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुरहू थाना क्षेत्र के बिरडी गाँव के अज्ञात अपराधियों ने टांगी से काटकर 2 लोगों की जान ले ली। मृतकों में ग्राम प्रधान सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति शामिल हैं। दोनों की बिरडी गांव के समीप अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। डबल मर्डर की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। रुमतकेल पंचायत के प्रधान और उनके दोस्त की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। रिम्स से ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के इलाज का मांगा ब्यौरा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि पंकज मिश्रा का क्या इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसके जवाब में रिम्स और एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि रिम्स ने एम्स को स्टेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पंकज मिश्रा भर्ती करने पर सुझाव मांगा था। हालांकि जो एम्स ने कुछ जांच का सुझाव देते हुए भर्ती नहीं लेने और अति आवश्यक होने पर ओपीडी में ही लाकर दिखाने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह के अरुण भुइयां की प्रयागराज में मौत। 200 रुपए के लिए चलती ट्रेन से दिया धक्का। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले एक शख्स की प्रयागराज इलाहाबाद में ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि उन्हें जीआरपी के जवानों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। मामले में 2 जवानों को हिरासत में लिया गया है। गिरिडीह के राजधनवार से विधायक और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख जताते हुए परिजनों से मुलाकात करने की बात कही है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि महज 200 रुपए के लिए जीआरपी के जवानों ने गिरिडीह के गामा अंतर्गत आरो गारो गांव के रहने वाले अरुण भुइयां को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अरुण भुइयां मुंबई में रहकर काम करते थे और संभवतः दिवाली में घर आ रहे थे। घटना के वक्त अरुण हावड़ा मुंबई मेल में सवार थे। कई मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी में वकील। अधिवक्ता सुरक्षा कानून, कोर्ट फीस में कमी और नए हाईकोर्ट परिसर में लॉयर्स चैम्बर की मांग को लेकर राज्य के वकील फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। कोर्ट फी बढ़ोतरी में कमी करने पर 11 नवंबर तक सरकार की ओर से यदि कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो बार काउंसिल आंदोलन की घोषणा कर सकती है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर भी काउंसिल ने रोष जताया है। इधर नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को पर्याप्त चैम्बर नहीं दिए जाने पर भी वकीलों में आक्रोश है। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के वकीलों ने न्यायिक कार्य का विरोध भी किया था। सफेद बिल्ला लगाकर काम किया था। नए कोर्ट परिसर में पर्याप्त चैम्बर नहीं देने की मांग पर भी वकील आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले का हल नहीं निकल सका है।
दीपावली को लेकर सुरक्षा का विशेष इंतजाम, शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे शहर की हो रही है मॉनिटरिंग। रांची पुलिस ने दीपावली के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों को नजर रखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मियों और गश्ती दल के अलावा 500 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि दीपावली को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कंट्रोल रूम से भी पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रांची के पुलिस कंट्रोल रूम से एक टीम लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं शहर में कुल 27 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। त्योहार में वेतन का इंतजार, झारखंड सरकार के इन कर्मचारियों की दीपावली फीकी, नहीं मिला वेतन। सरकारी नौकरी कर रहे विभागों के कर्मचारियों की दीपावली फीकी रही। रोशनी के इस त्यौहार में इन विभागों के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। इसमें संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ साथ कुछ विभागों के लोग भी शामिल हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला। इनमें जो है JSLPS के डाटा एंट्री ऑपरेटर, नरेगा के सभी कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के ANM, MM और डाटा एंट्री ऑपरेटर, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन जाना चाहिए। इस आदेश के बावजूद भी कई विभाग के कर्मचारियों में वेतन नहीं पहुंचा। सबसे खराब हाल संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का है। रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक शख्स की गई जान, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। खबर है लातेहार की, जहां सदर थाना क्षेत्र के समाहरणालय गेट के पास NH 75 पर बीती रात 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में लोग का कहना है कि समाहरणालय गेट के समीप 2 बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि मध्य रात तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। को पुलिस कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 3 घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। झारखंड में सिर्फ 2 घंटे होगी आतिशबाजी, जान ले समय, वही सदर अस्पताल के इमरजेंसी में होगा इलाज। झारखंड में दीपावली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड में दीपावली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी समय पटाखे फोड़ने और तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने वाले सतर्क हो जाएं। आदेश में कहा गया है कि दीपावली व गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा के दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस व नववर्ष के मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। वही दीपावली को ध्यान में रखते हुए सदर अस्पताल में मरीजों का उपचार इमरजेंसी में होगा। दीपावली को देखते हुए इमरजेंसी के बगल में कमरा नंबर 13 और 15 में बर्न के केस को आने के बाद भर्ती कर उपचार की सुविधा दी जाएगी। वही सदर अस्पताल के 3 से 4 एम्बुलेंस सेवा को अलर्ट पर रखा गया है। यह परिसर में ही तैनात किए गए हैं। ज़्यादा गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया जाएगा। रांची के कटहल मोड़ में युवक से मोबाइल छीना। रांची के कटहल मोड़ से अरगोड़ा रोड के पुंदाग ओपी क्षेत्र में युवक से मोबाइल की छिनतई कर ली गई है। युवक का नाम रितेश पाठक है। जानकारी के अनुसार मोबाइल से बात करने के क्रम में 2 बाइक सवार हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गए। पीड़ित युवक थाने में मामला दर्ज कराने गया है। बोकारो में ट्रेलर की टक्कर से एक की मौत, दूसरा घायल। बोकारो की पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के NH 32 कुरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाइक में सवार होकर कुरा निवासी दीपक प्रसाद 26 वर्षीय तथा संथालडीह निवासी सुनील महतो 22 वर्षीय एक साथ जा रहे थे, तभी घटना घटी। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम करने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसकी पुष्टि की है। श्री दुबे ने पिछले दिनों रेलवे के एक कार्यक्रम में अधिकारियों से मांग की थी कि जसीडीह जंक्शन का नाम कभी बैद्यनाथ स्टेशन था।
इससे जुड़े पुराने दस्तावेज खोजे जाने चाहिए। सांसद की इस मांग पर ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने पुराने दस्तावेज निकलवाए। जीएम ने सांसद को पत्र लिखकर मिले दस्तावेज के आधार पर पुष्टि करते हुए कहा है कि 1874 में बैद्यनाथ स्टेशन था। सांसद श्री दुबे ने बताया है कि रेलवे ने जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम और वर्तमान में जो बैद्यनाथ स्टेशन है उसका नाम बैद्यनाथ धाम सिटी करने की तैयारी शुरू कर दी है। भ्रष्ट चेहरों को उजागर करे निष्ठावान अफसर बाबूलाल। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य के निष्ठावान नौकरशाहों को भ्रष्टों के चेहरे बेनकाब करने चाहिए। उन्होंने इसके लिए आईएएस व आईपीएस पदाधिकारियों से भी इस दिशा में उचित कदम उठाने की अपील की है। बाबूलाल ने कहा है कि पैसे की लालच और सत्ता के इशारे पर मुट्ठी भर बेईमान अफसर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इससे देश दुनिया में यहाँ की नौकरशाही की थू-थू हो रही है। राज्य के निष्ठावान अफसरों को आगे आकर ऐसे भ्रष्ट चेहरों को उजागर करना चाहिए। आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। बाबूलाल ने ईडी की कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बाकी के ऑपरेशन क्लीन झारखंड का काम जांच एजेंसियां कर रही है।